महाभारत को धर्म युद्ध क्यों कहा जाता है? ऐसा तो नहीं था कि पहले कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई हो या कोई जंग ना हुई हो। पहले भी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो चुकी थी। तो महाभारत को हम धर्म युद्ध कहते ही क्यों है? अब जायज सी बात है, अगर धर्म युद्ध है वो, तो एक तरफ धर्म होगा और दूसरी तरफ अधर्म होगा। तो धर्म और अधर्म की परिभाषा क्या है, पहले हमें ये तय करना होगा। धर्म होता क्या है? एक ऐसा जीवन जीना जो सत्य पे आधारित है, उसे धर्म कहते हैं। और एक ऐसा जीवन जीना जो अधर्म पे आधारित है, उसे अधर्म कहते हैं। असत्य पे जो आधारित है वो अधर्म है। लेकिन अभी भी मैंने आपको बताया नहीं कि धर्म होता क्या है, सत्य क्या है। खुद को जानना सत्य है। जो खुद को नहीं जानता वो असत्य से जी रहा है, और जो खुद को जानता है वो सत्य से जी रहा है। खुद को जानने का मतलब क्या है? ये जान लेना कि मैं शरीर नहीं हूं। ये जान लेना कि मैं शरीर नहीं हूं, वो सत्य है। अभी भी लेकिन हमने ये बात नहीं कही कि मैं हूं क्या। मैं वो हूं जो देख रहा है। आप वो हो जो देख रहा है। अभी आप देखने वाले हैं, जो देख रहा है वही आप हो। शरीर की आंखें बंद करने के बाद जो अंधेरे को देखते रहता है वही आप हो। शरीर की आंखें बंद करने के बाद जो देखते रहता है अंधेरे को, वही आप हो। और जो आप सच में हो वो देखते रहता है, उसका देखना बंद होता ही नहीं। आपने कभी अपनी आंखें बंद करी ही नहीं। सच तो यही है। सच तो यही है कि आपकी आंखें बंद होती ही नहीं। और जो देख रहा है, जिसकी आंखें बंद होती ही नहीं, शरीर की आंखें आप खोलोगे तो बाहर की दुनिया देखोगे, और शरीर की आंखें आप बंद कर दोगे तो आपको अंधेरा दिखेगा। लेकिन दोनों इसमें कोई ना कोई तो है जो देख रहा है। जो देख रहा है वही आप हो। और इस सत्य को जानते हुए जीना ही धर्म कहलाता है। एक और बात बहुत जरूरी है कि जो देख रहा है उसे कोई देख नहीं सकता और उसे कोई छू भी नहीं सकता। आप अभी इसी वक्त मुझे नहीं देख रहे, मेरे शरीर को देख रहे हैं। मेरे शरीर को ही देख सकते हो आप। जो मैं हूं उसे आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। यह है धर्म। इसके साथ में जीवन जीना, इसके नजरिए से जीवन जीना ही धार्मिक जीवन है। और जो खुद को शरीर मानता है और दूसरों को भी शरीर की नजर से ही देखता है, वो अधार्मिक है। तो महाभारत को धर्म युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि कौरवों ने अधर्म का साथ दिया। लेकिन ऐसा कौन सा वाकया था महाभारत में जिसने ये स्थापित कर दिया कि ये अधर्म से चल रहे? तो वो वाकया है द्रौपदी का चीरहरण। जिस वक्त भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र उतारे गए, तब अधर्म हो गया। अब उस वाक्य को अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो हुआ ये कि दुर्योधन और कौरवों ने चाहा कि हम द्रौपदी को लज्जित करें, उसे शर्मसार करे पूरी सभा में। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भरी सभा में ऐलान किया कि द्रौपदी को यहां लाओ। तो द्रौपदी को वहां लाया गया।
दुर्योधन ने दुशासन को बोला, दुशासन ने घसीटते हुए द्रौपदी को खींच के भरी सभा में लाया गया और सबके सामने कहा गया कि इसके वस्त्र उतारो। यहां पर कौरवों ने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया। उन्होंने द्रौपदी को सिर्फ एक शरीर की नजर से देखा, लेकिन द्रौपदी एक बहुत ही महान स्त्री थी। द्रौपदी परम सत्य जानती थी। द्रौपदी खुद को जानती थी। वो ये जानती थी कि मैं शरीर हूं ही नहीं। इसका मतलब कपड़े तो तुम मेरे शरीर से ही उतार सकते हो, आप मेरे शरीर से सिर्फ कपड़े उतार सकते हो, लेकिन जो चीज मैं सच में हूं उसके ऊपर से कपड़े तो उतार ही नहीं सकते, क्योंकि उस पर कपड़े चढ़ते ही नहीं। और ये बात द्रौपदी को मालूम थी कि वो शरीर नहीं है। तो कौरव जो अधर्म से चल रहे थे, जो अज्ञानता से जीवन जी रहे थे, उन्होंने क्या समझा कि हम अगर इस महिला के कपड़े उतार देंगे तो ये लज्जित हो जाएंगी, और जब ये लज्जित हो जाएंगी हमें मजा आ जाएगा। लेकिन द्रौपदी इतनी महान थी कि वो ये बात जानती थी कि तुम ज्यादा से ज्यादा मेरे शरीर के कपड़े ही उतार सकते हो, मुझे तो निर्वस्त्र करने का कोई उपाय ही नहीं है। तो लोक धर्म में ऐसा कहा जाता है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब कृष्ण ने एक ऐसी साड़ी चढ़ा दी द्रौपदी के ऊपर जिस साड़ी को उतारा ही नहीं जा सकता। कितना ही खींचो वो साड़ी खत्म ही नहीं होती। इसका असली अर्थ यह है कि जो इंसान परम सत्य जानता है, ये जानता है कि वो कौन है, वो इंसान को आप निर्वस्त्र कर ही नहीं सकते। असंभव है उस इंसान को निर्वस्त्र करना। जो इंसान ये जान गया कि मैं देखने वाला हूं लेकिन मुझे देखा नहीं जा सकता और मुझे छुआ नहीं जा सकता, उस इंसान को आप निर्वस्त्र कर ही नहीं सकते। तो द्रौपदी के जब कपड़े उतारे गए तब कोई साड़ी नहीं चढ़ी उसके ऊपर, सच में कोई साड़ी चढ़ाई नहीं कृष्णा ने। वास्तविकता में हुआ ये कि द्रौपदी को नग्न किया गया, लेकिन द्रौपदी के चेहरे पे जो भाव था, वो भाव ने दिखा दिया सारी सभा को कि वो सभा एकदम ताकत से हीन, ताकत है ही नहीं उस सभा में द्रौपदी जैसी स्त्री को निर्वस्त्र करने की। इसलिए दिगंबर जैन साधु जैसे ही सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं, सबसे पहले वो अपने कपड़े छोड़ देते हैं पहनना, क्योंकि ये बात जानते हैं कि आप मुझे देख ही नहीं सकते, आप मेरे शरीर को ही देख सकते हैं, और कपड़े शरीर के ऊपर ही चढ़ाए जाते हैं। लेकिन यहां पर कौरवों ने एक बहुत बड़ा अधर्म कर दिया। उन्होंने द्रौपदी को सिर्फ एक शरीर की नजर से देखा, और जब अधर्म स्थापित हो गया तो अब कौरवों का नाश होना जरूरी हो चुका था। इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ, क्योंकि कौरवों ने शरीर की नजर से द्रौपदी को देख लिया, जबकि द्रौपदी शरीर थी ही नहीं। द्रौपदी तो वो थी जो शरीर के भीतर से देख रही थी, जैसे आप अभी मुझे देख रहे हैं, मेरे शरीर को देख रहे हैं। आप मुझे देख ही नहीं सकते, सच में आप मुझे देख ही नहीं सकते, आप सिर्फ मेरे शरीर को ही देख सकते। और कपड़े भी सिर्फ शरीर के ऊपर ही आते हैं। जो मैं हूं उसके ऊपर तो कपड़े आ ही नहीं सकते, तो उतारूंगे कैसे कपड़े। कौरवों की अपेक्षा थी कि हम द्रौपदी के वस्त्र उतार देंगे तो द्रौपदी के चेहरे पे जो लज्जित होने का भाव प्रकट होगा उससे बहुत हमें मजा आएगा। लेकिन द्रौपदी के चेहरे पे जो भाव था, उस भाव ने सबके मुंह पे ऐसा करारा तमाचा मार दिया कि सारी सभा निर्लज्ज हो गई। सभा लज्जित हो गई, द्रौपदी लज्जित नहीं हुई। तो जब हम कहते हैं कि कृष्ण ने
द्रौपदी के आजू बाजू एक साड़ी चढ़ा दी, उसका असली अर्थ यह है कि द्रौपदी ये सत्य जानती थी कि द्रौपदी को निर्वस्त्र किया ही नहीं जा सकता। जो इंसान परम सत्य जान जाता है वो कभी भी लज्जित महसूस नहीं करता। वो ये जानता है कि जब वो पैदा हुआ शरीर को लेके, तब बच्चा कभी लज्जित महसूस करता है? आपने कभी देखा है कोई 6 महीने के बच्चे को लज्जित महसूस होते हुए कि उसने कपड़े नहीं पहने? बच्चा एकदम मस्त होता है, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उसे शर्म नहीं आती। लेकिन समाज फिर हमें ऐसी परवरिश दे देता है जो हमें बताता है कि तू शरीर ही है, तू शरीर ही है, तू शरीर ही है। तो हमको लगने लग जाता है कि हम शरीर है। हम अपने असली पहचान को भूल जाते हैं। जैसे हनुमान जी को श्राप मिला था कि तू अपनी सारी ताकतें भूल जाएगा, जब तक कोई तुझे याद नहीं दिला देता तब तक तू भूल जाएगा अपनी ताकत। उसी प्रकार हम भी भूल जाते हैं अपनी असली ताकत, समाज के विकृत ज्ञान के कारण। समाज तो 6 महीने की बच्ची को अलग कपड़े पहनाता है, 6 महीने के लड़के को अलग कपड़े पहनाता है। बच्चा सत्य से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन समाज, माँ बाप उसको बचपन से ऐसा बड़ा करते कि लड़की को लगे कि वो लड़की है उसके शरीर के कारण और लड़का है उसके शरीर के कारण। तो दोनों को लगता है मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। कितनी सारी लड़कियां हैं जो खुद को शरीर मानते हुए ही जीवन जीती है। पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इसी के ऊपर तो आधारित है कि तुम शरीर हो, शरीर से तुम्हारी अहमियत है, इसलिए तो कॉस्मेटिक लगाना पड़ता है। मेकअप आप चेहरे पे ही लगाते हो शरीर के, आपके ऊपर कोई मेकअप नहीं लगता। जो सच में खुद को जान जाता है वो मेकअप वेकअप नहीं लगाता, हो मेकअप के ऊपर उसका पहचान आधारित ही नहीं होता है। वो महिला समझ जाती है कि मेकअप तो सिर्फ शरीर के ऊपर डाल सकती हूं मैं, जो मैं सच में हूं उस पर तो मेकअप आता ही नहीं। आज की महिलाएं देख लीजिए आप, सब सजने संवरने आभूषण डालने में ही उनको लगता है उनकी पहचान है। लेकिन द्रौपदी वैसी स्त्री नहीं थी। द्रौपदी एक बहुत ही महान स्तर की स्त्री थी। तो जिस दिन कौरवों ने द्रौपदी को शरीर के नजर से देख लिया, उसी वक्त अधर्म स्थापित हो गया और उसी वक्त ये जरूरी हो गया कि कौरवों का वंश का नाश हो। इसलिए महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है, क्योंकि कौरवों ने अधर्म किया, अज्ञानता से दुनिया को देखा, सिर्फ शरीर की नजर से दुनिया को देखा। इसलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहते हैं। क्योंकि द्रौपदी भले ही जीत गई, चीरहरण में द्रौपदी हारी नहीं, चीरहरण में द्रौपदी जीती। और यह बात भी सत्य है कि द्रौपदी के वस्त्र उतारे गए, बिल्कुल उतारे गए, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। लेकिन द्रौपदी के पास जो परम सत्य का ज्ञान था, उस ज्ञान ने द्रौपदी को इतना सा भी हानि नहीं पहुंचने दी। क्योंकि हानि तो आप सिर्फ शरीर को ही पहुंचा सकते हो। आप मेरे शरीर को काट सकते हो, मार सकते हो, लेकिन मुझे नहीं मार सकते आप। ये बात द्रौपदी जानती थी। तो द्रौपदी सच में एक महान महिला का स्तर, एक जगह पा सकती है। लेकिन आज शायद ही कोई महिला होगी जो खुद को इस तरीके से देखती होगी। हम सच में विकृत हो चुके हैं। हमने अपनी महिलाओं के साथ बहुत गलत किया। हमने कभी उनकी असली पहचान उन तक पहुंचने ही नहीं दी। क्योंकि अगर असली पहचान आपने महिलाओं को बता दी तो वो आप उनके ऊपर अपना जोर नहीं, जबरदस्ती नहीं स्थापित कर सकते, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। और आज का समाज कंट्रोल पे ही चलता है। सारी महिलाएं किसको लेके चलती है? समाज को लेके चलती है, समाज का सुनती है, अपने परिवार का सुनती है, खुद का कहां सुनती है। तो आज हर घर में महाभारत है।
तब उतना गहराई तक स्थापित नहीं हुई थी ये बात। लेकिन जब एक राजा ही अधर्मी हो जाए, कौरव ही अगर अधर्मी हो जाए, तो प्रजा भी तो अधर्मी ही होगी। इसलिए महाभारत के बाद कलयुग की शुरुआत हो गई। लेकिन महाभारत को धर्म युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि कौरवों ने अधर्म से जीवन जिया और अधर्म से दुनिया को देखा, अज्ञानता की नजर से दुनिया को देखा, खुद को बिना जाने दुनिया को देखा। अगर कौरव खुद को जानते कि मैं शरीर हूं ही नहीं, तो वो ये भी जान जाते कि कपड़े सिर्फ शरीर के ऊपर ही डाले जा सकते हैं। तो हम द्रौपदी के कपड़े उतार के भी क्या ही कर लेंगे, ये बात उनको समझ में आ जाती। लेकिन क्योंकि वो अज्ञानी थे, अधर्मी थे, इसलिए उन्होंने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया। लेकिन द्रौपदी ने सबके मुंह पे तमाचा मार दिया बिना एक हाथ उठाए। लेकिन कृष्ण को यह बात तभी समझ में आ गई थी कि अब धर्म युद्ध होगा, अब इनके वंश का विनाश होगा, होकर रहेगा। और जो इंसान अधर्म से जीता है उसका विनाश होता ही है, उसका विनाश के अलावा कोई पर्याय नहीं बचता, वो सिर्फ बर्बाद ही हो सकता है। क्योंकि जो इंसान खुद को जानता ही नहीं, वो किसी को नहीं जानता। और जो खुद को बिना जाने जीवन जीता है, उसके सारे कर्म बर्बाद होते हैं, उसके कोई भी कर्म ढंग से हो ही नहीं सकता। उसके सारे कर्म पे एक श्राप चढ़ जाता है, विकृत हो जाता है उसके सारे कर्म। तो द्रौपदी के चीरहरण में अधर्म का साथ दिया कौरवों ने, अधर्म से चले, इसलिए महाभारत को होना पड़ा। और इसलिए महाभारत को हम धर्म युद्ध कहते हैं, क्योंकि अधर्मियों का नाश हुआ उस धर्म युद्ध में। इस समझ से हमें गीता की पढ़ाई करनी होगी और इसी समझ से हमें पहला अध्याय पढ़ना होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।